लिज की मां की एड्स से मृत्यु हो गई जब लिज महज 16 साल की थी। उसके बाद वो सड़कों पर आ गई। उसकी सफलता का राज जानिए वीडियो के अंत में। लेकिन लिज मुरे के जीवन की दुर्गति की शुरुआत बहुत कम उम्र से हुई। 3 साल की उम्र से उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता को कोकीन और हेरोइन की लत थी। वे लगातार उनके कमरे में सुइयों के साथ गायब होकर नशे में चूर हो जाते। लिज और उसकी बड़ी बहन लीसा गंदगी में रहते और उन्हें हमेशा भूखा रहना पड़ता था। लत से बेहाल उसकी मां ने तो लिज के जन्मदिन के पैसे चुराए, टीवी बेच दिया, यहां तक कि चर्च ने दान किया हुआ खाना भी बेच दिया, सिर्फ एक बार नशा करने के लिए। उनकी एकमात्र राहत थी हर महीने सरकार से मिलने वाला वेलफेयर चेक। जैसे ही चेक कैश हो जाते, वो सब बाहर जाते और माता पिता पहले ड्रग्स खरीदते। अंत में सिर्फ $30 बच जाते पूरे महीने के राशन के लिए। हम बर्फ के टुकड़े खाते क्योंकि ये खाने जैसा महसूस होता, या कभी रात के खाने के लिए टूथपेस्ट की ट्यूब आपस में बांट लेते। गरीबी और उपेक्षा के कारण जुओं से पीड़ित होकर लिज स्कूल जाती और वहां उसे सब तंग करते कि वो बदबूदार और मैली है। आखिरकार उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। लिज को पता चला कि उसके माता पिता अन्य नशेड़ियों के साथ सुइयां आपस में बांट रहे थे, जिससे उसकी मां HIV पॉजिटिव पाई गई जब लिज सिर्फ 15 साल की थी। क्योंकि मां का अस्पताल में आना जाना चल रहा था और पिता अब भी हेरोइन के आदी थे, लिज को खाना चुराकर अपना पेट भरना पड़ता था। बस एक ही साल में उसकी मां चल बसी। उसके पिता किराया नहीं दे सके और बेघरों के आश्रम में चले गए। बहन एक दोस्त के साथ रहने लगी। लेकिन लिज को न्यूयॉर्क की दिन रात दौड़ने वाली मेट्रो ट्रेन या पार्क बेंच पर सोना पड़ा। शुरुआत में वो रोकर सोचती, मेरे ही साथ क्यों? फिर एक दिन उसकी आंखें खुली। मेरी मां की तरह मैं हमेशा कहा करती, एक दिन मैं अपना जीवन सुधारूंगी। जब मैंने देखा कि कैसे मां अपने सपनों को पूरा किए बगैर चल बसी, मैं समझ गई, अब आर या पार। उसने हाई स्कूल में भर्ती होने का फैसला किया। हालांकि अब भी वो बेघर ही थी। स्कूलों ने उम्र ज्यादा होने के कारण उसे प्रवेश देने से इनकार किया, लेकिन वो कोशिश करती रही और आखिर एक स्कूल ने उसे स्वीकारा। लिज ने ग्रेजुएशन करने की उम्र में हाई स्कूल में दाखिला लिया। फिर भी उसने अपने आप से कड़ी मेहनत करने का वादा किया। उसने 4 साल का कोर्स सिर्फ 2 साल में पूरा किया, हर टर्म में साल भर का काम करके और 9th स्कूल में जाकर। स्कूल में किसी को अंदाजा नहीं था कि वो बेघर थी, क्योंकि उसे हमेशा अव्वल नंबर मिलते थे। वो प्रेरणादायी किताबें चुराती और एक मित्र के गलियारे में परीक्षा की पढ़ाई करती। अंतिम वर्ष में लिज एक स्कूल यात्रा पर बॉस्टन गई। वहां उन्होंने हार्वर्ड का दौरा किया, सिर्फ जॉन हार्वर्ड की मूर्ति के सामने एक फोटो खींचने के लिए। उसके उत्साह को देख के एक शिक्षिका ने उसे हार्वर्ड में आवेदन का सुझाव दिया। लेकिन एक बेघर और कंगाल लड़की को हार्वर्ड कैसे एडमिशन देता? फिर भी वो डटी रही और उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उन दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करता था। आवेदकों को एक निबंध लिखना था उन बाधाओं पर जिसका सामना करके उन्होंने शैक्षणिक सफलता पाई। जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने उसकी कहानी प्रकाशित की, उसके कई दोस्तों और शिक्षकों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने उसके संघर्षों के बारे में सुना। अगले दिन उसके स्कूल की लॉबी में बहुत भीड़ जमी। लोग उसका लेख पढ़कर आए थे और किसी भी तरह से उसकी मदद करना चाहते थे। वो फिर कभी सड़क पर नहीं सोई। स्कॉलरशिप के पैसों से लिज हार्वर्ड में दाखिल हो गई।
उसने पब्लिक स्पीकिंग भी शुरू किया और ऐसे लोगों की मदद की जो उसी की तरह बेहाल थे। 2006 में उसके पिता की भी एड्स से मृत्यु हो गई। उनकी देखभाल करने लौटी लिज ने ये जानकर कुछ सुकून पाया कि उसके पिता मृत्यु से पहले नशा मुक्त हो गए थे। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, युवाओं को ड्रग्स और गैर कानूनी हरकतों से दूर रहना सिखाती है। उसने एक कंपनी भी स्थापित की जो हालात सुधारने के बारे में वर्कशॉप्स लेती है। लिज मोरे की जीवन कथा ब्रेकिंग नाइट 2010 में रिलीज हुई और अमेरिका और ब्रिटेन में बेस्ट सेलर बन गई। 2013 में उसे सार्वजनिक सेवा के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओपरा विनफ्री ने उसे हुत्सपा पुरस्कार दिया और उसने टोनी ब्लेयर, मिखाइल गोर्बाचोव और दलाई लामा जैसे प्रसिद्ध हस्तियों के साथ भाषण भी दिया है। नशे के आदि माता पिता की एड्स से मृत्यु होना, दरिद्रता और सर पर कोई छत ना होना, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी हार मान लेता, लेकिन लिज ने अपनाया जीवन के इस सत्य को। उड़ना है तो ऊंचा लक्ष्य रखो। जब ना हो कोई सहारा, तब भी एक व्यक्ति आपको जीत दिला सकता है, वो है आप खुद। आज मैं खुद में निवेश करता हूं। अपने आप पर भरोसा करते हुए मैं किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता है कि आज आपकी हैसियत क्या है, बल्कि वो तय होता है आपके कार्य से। हमारे भीतर सोच के भी परे हमारा असली स्वरूप है, वो बनो। लिज ने अपने अतीत को अपना भविष्य तय करने नहीं दिया। आगे देखिए एक और दिलचस्प कहानी। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के लिए।